आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हिंदू धर्म में खास अहमियत रखता है, जो भाई बहन के रिश्ते की मजबूती की मिसाल भी है और एक मोहब्बत की एक अटूट मिसाल को पेश करता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन को सबसे खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें भाई बहन के रिश्तों की मिठास झलकती है। अलग अलग रियासतों से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। भाई बहन की पाक मोहब्बत की मिसाल है रक्षाबंधन। भाई बहन के रिश्तों की मिठास महसूस होती है। आपको बता दें कि बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधती हैं। भाई अपनी बहनों को इस बीच तोहफा भी देते हैं। तो बाजारों से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ रौनक नजर आ रही है और खुशनुमा माहौल और लगातार हर एक रियासत से बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां बहन अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधी जाती है और भाई भी आज के दिन बहनों को उपहार देते हैं। ये तमाम तस्वीरें और आपको बताते चले कि आज मुल्क भर में रक्षाबंधन का धूम देखा जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क भर में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी बीच नई दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में पीएम हाउस में कई स्कूली बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी है। इस दौरान पीएम मोदी भी बच्चियों के साथ खेलते नजर आए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद भी पेश किया। ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज सुबह ही रक्षाबंधन की बधाई दी थी पूरे देशवासियों को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि सभी मुल्क के लोगों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को मुबारकबाद। आज कुछ स्कूली बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला और हर साल इसी अंदाज के लिए पीएम मोदी जाने भी जाते हैं कि कैसे वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को खूब प्यार भी किया। तो वही रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को मुबारकबाद दी है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि धागा सिर्फ कलाई को नहीं बांधता है बल्कि रूह को भी जोड़ता है। रक्षाबंधन के मौके पर लखनऊ में मुनाकिद एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। एक बच्ची की जिद के आगे सीएम योगी आदित्यनाथ को मजबूर होना पड़ गया। एक बच्ची ने सीएम योगी आदित्यनाथ को मिठाई खाने पर मजबूर कर दिया। बच्ची सीएम योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने आई थी, राखी के साथ मिठाई भी लेकर पहुंची थी। राखी बांधवाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्ची को मिठाई खिलाने की कोशिश की तो बच्ची ने तपक से बोला कि पहले आप खाइए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराए और बच्ची को ही मिठाई खिलाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बच्ची भी नहीं मानी। उसने भी मिठाई नहीं खाई, कहा कि पहले आप खाइए। और आखिरकार बच्ची की जिद के आगे सीएम योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ गया और उन्होंने भी मिठाई खाई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर साल ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिलती हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन बच्चियों के बीच मनाते हैं। और इसी कड़ी में ये आज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बच्चियों को उपहार भी दिया गया है और बच्चियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। और ये तस्वीर और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बाकायदा पोस्ट करते हुए सभी को रक्षाबंधन के पर्व पर बधाई भी दी है। तो ये तस्वीरें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ राखी बंधवाई तो दूसरी तरफ मुंह भी मीठा करवाया। इसी बीच हमारे साथ अतीक जुड़ चुके हैं। अतीक, आज पूरे मुल्क भर से बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। भाई और बहन का ये त्यौहार होता है जिसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। और आज कहते हैं कि तमाम जगहों पर राखी की दुकानें जो लगी हुई हैं, बहनें सुबह से ही रक्षाबंधन को लेकर राखियां खरीद रही हैं। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से ही जो मुहूर्त निकला था उसी की टाइमिंग के हिसाब से जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध रही हैं। रक्षाबंधन की बात करें तो राखियों में
लखनऊ में इस समय सिल्वर राखी, चांदी की राखी की भी काफ़ी मांग बढ़ गई है। चांदी की राखियाँ लखनऊ के चौक बाजार में, जो सराफा बाजार है, वहाँ खरीदी जा रही है। ऐसे में ट्रेडिशनल राखियाँ भी बिक रही हैं और इको फ्रेंडली राखियाँ भी बाजारों में जगह जगह बिक रही है। बहनें सुबह से ही राखी खरीदारी कर रही हैं और मिठाई लेकर भाइयों के हाथ पे बांध रही है राखी। ऐसे में जो उपहार के तौर पे भाई उनको गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे दे रहे हैं। तो लखनऊ में भी जगह जगह रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी रक्षाबंधन को लेकर तमाम बेटियों से राखी बंधवाई है। एक बेटी जो लड़की छोटी सी थी, जब उनके हाथ में राखी बांधे तो मिठाई को लेकर वो जबरदस्ती सीएम के हाथ राखी जब बांधती है और मिठाई वो खिलाती है तो सीएम मना करते हैं, मगर जबरदस्ती राखी खिलाई पड़ती है। तो ऐसे में ये पोस्ट भी करी गई है बात के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, और तमाम जो बड़े मंत्री है वो भी अपने आवास पर राखी बंधवा रहे हैं। जगह जगह से तमाम कार्यकर्ता, पॉलिटिकल लोग भी, जो महिलाएं हैं जो राखी बांधती हैं, ब्रजेश पाठक की बात करें, डिप्टी सीएम है, हालांकि तमाम जो स्वामी मौर्य की बात करें या ब्रजेश पाठक के साथ साथ जो ब्रजेश पाठक के हैं उनके साथ तमाम ऐसे मंत्री जो लगातार राखी का त्यौहार मना रहे हैं। इसको लेकर लखनऊ पुलिस भी सतर्क है और जगह जगह पे लखनऊ पुलिस रात करी गई है। बाजारों में भी जो रौनकें दिख रही है उसको लेकर भी पुलिस के साथ महिला पुलिस रात करी गई है। ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो भी आज अपने आवास पर हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से, महिला कार्यकर्ताओं से जो को भाई मानती हैं उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे, राखी बांध रहे हैं। तो रक्षाबंधन को लेकर लखनऊ में अलग अलग जगहों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है और सुबह से ही बहनें राखी बांध रही है। हालांकि तमाम लोग दूसरी जगहों पर जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके भाई बाहर रहते हैं, तो वो डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए, बाई पोस्ट के जरिए राखी अपने भाइयों को भेज रही है। और जो लोग सरहद पे रहते हैं उनके लिए भी राखियां भेजी जा रही है। तो पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार सकुशल आज मना रहे हैं और सभी ने बधाई लिखी है, एक्स पे पोस्ट किया है। ऐसे में लखनऊ में अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तमाम पुलिस फोर्स तैनात करी गई है। बिल्कुल बिल्कुल अतीक, और रक्षाबंधन का ये महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन प्यार के धागे में जिंदगी भर साथ रहने के अज़्म की याद दिलाता है। राखी का पवित्र त्योहार स्नेह और रेशम का दो धागे जीवन भर साथ निभाने का संकल्प दिलाते हैं। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से अपने बहनों के प्रति सुहाग के साथ जो आतंकवादियों ने घटनाएं की थी उसका न केवल प्रतिकार लिया बल्कि देश के साथ हमारी बहनों के उस भाव को भी जोड़ने का प्रयास किया जो ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिकार से दुनिया ने देखा है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। आइए हम सब इन प्रत्येक त्यौहार से परस्पर आत्मीयता भी बढ़ाएं और एकजुटता का संदेश दें। बधाई। रक्षाबंधन के मौके पर पूरे मुल्क भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस साल बहनों ने सरहद पर तैनात जवानों, सिक्योरिटी एहलकार को भी राखी बांधी है। पठानकोट में जवानों को खवातीन और बच्चियों ने राखी बांधी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली राखी है जिससे जीत की खुशी दोगुनी हो गई है। और ये तस्वीरें जहां सरहद पर रक्षाबंधन का ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जवानों की कलाई पर राखी बांधी गई। तो ये बेहद खास तमाम तस्वीरें जो सरहद से आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है बहनों ने इस बार रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े ही अलग अंदाज में मनाया है, क्योंकि जो जवान वहां पर तैनात रहते हैं और ऐसे में उनको रक्षा सूत्र बांधा गया है। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि हमारे जवान सरहद पर डटे रहते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को इस बार राखी बांधी गई है। हालांकि हर साल इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तमाम तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ जवानों की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी है और मुंह भी मीठा कराया है, क्योंकि सब अपने घर से दूर है इस बीच जवान। और इस बीच सरहद पर कुछ खवातीन, बच्चियां पहुंची और उन्होंने जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात जवान थे उनकी कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, मिठाई खिलाया और ये बेहद खास तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन, उसकी ये तस्वीर, ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ सरहद पर जिस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है, जो जवान इस वक्त ड्यूटी में वहां तैनात हैं,
जो सरहद पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ छोटी बच्चियां भी सरहद पर पहुंची और अपने जवान भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा है। ये तस्वीरें और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार अब सिक्योरिटी में तैनात जवानों को छुट्टियां नहीं मिल रही है, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं त्योहार के मौके पर। और ऐसे में इस बार बहनों ने एक अनोखा कदम उठाते हुए, बच्चियों ने अनोखा कदम उठाया और सरहद पर पहुंची और वह ड्यूटी पर तैनात जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया है, मुंह भी मीठा कराया गया। बेहद खास ये तस्वीरें और चेहरे पर एक अलग रौनक भी देखी गई है। तो पूरे मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरहद पर भी यही तमाम तस्वीरें देखी गई हैं। सरहद से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ड्यूटी पर जो जवान हमारे तैनात हैं उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया है और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की गई है। ये तस्वीरें जहां एक अलग अंदाज में जो सरहद पर ड्यूटी पर जितनी भी खवातीन तैनात है, जो जवान हमारे तैनात हैं, उन्होंने भी आपस में रक्षाबंधन का ये पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, बेहद खास ये तमाम तस्वीरें हैं। तो आर्मी खवातीन और आर्मी के जो जवान वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात है, जो अपने घर नहीं जा पाए हैं इस त्योहारी सीजन में, और ऐसे में उन्होंने सरहद पर एक अलग अंदाज में रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया है। तो ये तस्वीरें जहाँ एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हुए हैं और लंबी उम्र की कामना करती हुई बच्चियां, महिलाएं, खवातीन, उनकी ये तस्वीरें। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और सरहद वाली ये जो राखी है ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए डटे वहाँ पर जवान, वो वहाँ पर डटे हैं, इसीलिए हम लोग अपने घर पर महफूज हैं। हम अपना त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं और इसीलिए सरहद पर खवातीन और बच्चियां पहुंची और ड्यूटी पर जितने जवान तैनात थे उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया। मुल्क भर में रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रही हैं। वहीं राजस्थान में शहीद भाइयों की बहनें उनके मुजस्समे पर राखी बांधती हुई नजर आई। शहीद भाई के मुजस्समे पर बांधी राखी, राखी बांधकर जज्बाती हुई बहन। रक्षाबंधन पर निभाई खास रिवायत, राखी पर जज्बाती कर देने वाली कहानी। झुंझुनू जिले के गाटराटा गांव में रक्षाबंधन पर एक बेहद गमगीन और जज्बाती नजारा देखने को मिला। यहां बहनें अपने शहीद भाइयों को जिंदा मानकर उनके मुजस्समों पर राखी बांधती हैं। इसी रिवायत के तहत शौर्य चक्र से सरफराज शहीद नेत्रभान सिंह की बहन कमलेश कंवर ने नम आंखों से मुजस्समे पर राखी बांधी। राखी बांधते वक्त बहन की आंखों में आंसू छलक पड़े और वो जज्बाती होकर मुजस्समे से लिपट गई। कमलेश कंवर ने कहा, मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उसकी मौजूदगी और आशीर्वाद का एहसास होता है। वो हर साल ससुराल गणेश्वर से गाटराटा आकर ये रिवायत निभाती है। हम रक्षाबंधन का त्योहार आता है तभी हमारे भाई को याद करते और हम ही नहीं सभी करते कि नेत्रभान ऐसे शहीद हुआ है और हम सब याद करते हैं। रक्षाबंधन बांधने के लिए गणेश्वर से आती हूँ आई साल। शहीद नेत्रभान सिंह 1992 में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दहशतगर्द कामरान गाजी के एनकाउंटर में शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी के लिए उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें शौर्य चक्र से सरफराज किया था। जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, जीना है वतन के लिए, मरना है वतन के लिए। शहीद नेत्रभान सिंह निर्वाण 22 अक्टूबर 1992 में अवंतीपुर में गाजी खान जैसे दुर्दांत आतंकवादी और उसके 3 साथियों को मार करके शहीद हुआ था। सीने पे गोली खाते हमारे यहाँ। भले ही आज इन बहनों के शहीद भाई इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इन बहनों ने भी अपने भाइयों को भुलाया नहीं है और आज भी बहनें इन वीर शहीद भाइयों के मुजस्समे की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन की मोहब्बत का पैगाम देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। रक्षाबंधन को लेकर पटना में मिठाई दुकानों पर काफी रौनक रही है। लोग सुबह से मिठाइयां खरीद रहे हैं। इस पवित्र त्योहार की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। मिठाई दुकान पर तरह तरह की मिठाइयों की बिक्री हो रही है। दुकानों में 200 रुपए किलो से लेकर 4800 रुपए किलो तक की मिठाइयां बिक रही है।
बाजार पूरी तरीके से गुलजार है और अभी हम मिठाई की दुकान में मौजूद हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग सुबह से ही कतारबद्ध होकर मिठाइयाँ ले रहे हैं और मुख्य रूप से भाई बहन के इस त्यौहार में मिठाई का एक महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए कि आज के दिन अगर मुंह मीठा होगा तो जो रिश्ते की मिठास है वो बरकरार रहेगी। और पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे। तो अलग अलग वैरायटी की मिठाई यहाँ पर उपलब्ध है, लोग खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने वैरायटी का मिठाई आपके पास? अभी तक बहुत वैरायटी का मिठाई पूरा पता है। पिस्ता लॉज हो गया, बादाम लॉज हो गया, काजू बर्फी, काजू गजक, मलाई रोल, मलाई चमचम, सारा बहुत वैरायटी। रसमलाई हो गया सर, रसगुल्ला, ये बहुत वैरायटी। अधिक कौन सा खरीदते हैं? काजू बर्फी, मोतीचूर लड्डू, मलाई रोल और रसगुल्ला। जो तस्वीर है वो अलग सी है। मिठाई खरीदने आए हैं, किस तरह की मिठाई खरीदे? मलाई चमचम लेने आए भैया। मलाई चमचम। तो क्या पसंद है आपको? यहाँ की कौन सी मिठाई पसंद है? बहन को पसंद है तो उसको लेने। आपको क्या पसंद है यहाँ? मलाई चमचम। यहाँ की कौन सी मिठाई आपको पसंद है? यहाँ की तो हरीलाल गुलाब जामुन बहुत फेमस है। हाँ। आज रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करना है? सुबह सुबह मिठाई खरीदने सब लोग पहुँचे हैं। अभी तो मिठाई खरीदने पहुँचेंगे, फिर घर जाके नहाना है, फिर बहन को मनाना है राखी बांधने के लिए। तो यहाँ काफ़ी वैरायटी है और सबसे महंगी जो मिठाई है वो 4800 रुपये प्रति केजी। तो ये खासियत है इस दुकान की और यही वो वजह है कि गुणवत्ता के साथ शुद्ध मिठाइयाँ यहाँ पर लोगों को परोसी जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और किसी भी फेस्टिवल में। और आज रक्षाबंधन है तो आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, मिठाइयाँ लेकर घर जाएंगे, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। अपने सहयोगी जितेंद्र झा के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। श्रीगंगानगर जिले के घरसाना में समाजन कल्याण समिति की क़यादत में सुरमा पोस्ट पर रक्षाबंधन का इनेकाद किया गया है। देश की सरहद पर तैनात फौजी जवानों की कलाई पर छोटी छोटी बच्चियों ने राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान छोटी बहनों ने फौजी जवानों को इज्जत बख्शी, वही फौजी जवानों ने भी बहनों को जिंदगी भर हिफाजत का पूरा भरोसा दिलाया। प्रोग्राम के दौरान मुल्क से मोहब्बत और भाईचारे का खुशनुमा माहौल भी देखने को मिला। राजस्थान के जयपुर के किशनपोल असेंबली हलके में वाक़े बटवाड़ा हाउस में रक्षाबंधन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें मलिखाई दिया जब मुस्लिम बहनों ने फिक्रवारियात की दीवार तोड़कर हिंदू भाइयों को राखी बांधी है। हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। माइनॉरिटी मोर्चे के रियासती सदर हमीद मेवाती ने बताया कि राखी का त्यौहार आपसी प्यार और यकीन और भाईचारे की अलामत बनकर कौमी एकता और सामाजिक हमदर्दी का पैगाम देता है। इसके अंदर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए दुआ की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो गंगा यमुना जल तहजीब का जो माहौल हमारे यहाँ देश के अंदर है उसको बरकरार रखने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। और आज हमारी जो बहनों ने एक नई पहल की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारी जो बहनों के लिए रक्षा प्रण दिया है उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। सीकर के फतेहपुर में दिनवा लड़खानी गांव में शहीद के मुजस्मों पर भी राखी बांधी गई है। रक्षाबंधन पर शहीद के मुजस्मे पर राखी बांधी गई और पूजा अर्चना की गई है। गांव में शहीद मुखराम बुड़ानिया के मुजस्मे पर उनकी बहन परमेश्वरी देवी ने राखी बांधी है। वहीं शहीद सूरज भान की बहन सुमित्रा, ममता, सीता तीनों बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान बहनों की आंखें नम नजर आई। शहीद धर्मवीर शेखावत की कलाई पर ममेरी बहन मोनू कंवर ने राखी बांधी। राजस्थान के अलवर में रक्षाबंधन के मौके पर अलवर डिस्ट्रिक्ट जेल में जज्बात से भरा माहौल देखने को मिला है। इस खास दिन पर दूर दूर से आई बहनों ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की दुआ मांगी। जेल के सुप्रीडेंट शिवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल रक्षाबंधन पर यह रिवायत निभाई जाती है जिसमें बहनें भाइयों से मिलकर राखी बांधती हैं। इस दौरान भाई बहन के बीच का ये मिलन का लम्हा बेहद जज्बाती होता है और कई बार आंखें नम हो जाती हैं।
रक्षाबंधन के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ इस बार भी केंद्रीय कारागृह अरवर पर रक्षाबंधन का त्यौहार आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा जाब्ते के अंतर्गत हमने पुलिस का जाब्ता, जेल कर्मी को सुरक्षा कर्मी के रूप में लगाया है, साथ में होमगार्ड की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान के बीकानेर के बॉर्डर पर तैनात मुल्क की सरहद पर तैनात मुहाफिजों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। अपने घर से दूर मुल्क की हिफाजत और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे जवानों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर बहनों ने जवानों की सुनी कलाई पर राखी बांधी, तो वही भाइयों ने भी बहनों की और मुल्क की हिफाजत का पूरा वादा किया। आपको बता दें कि इस दिन भाई चाहे मुल्क के किसी भी कोने में हो, उसे बहन की याद जरूर आएगी। लेकिन अगर भाई सरहद पर हो और बहन मिलो दूर हो, तो आज के दिन जवानों की आंखें नम होना लाजमी है। लेकिन अपनी ड्यूटी के फर्ज से बंधे ये जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर तैनात रहते हैं। ऐसे भाइयों के लिए बीकानेर शहर की बहनों ने जवान भाइयों की सूनी कलाई पर राखी बांधी। देखिए, हम सीमा सुरक्षा बल हैं और सीमा सुरक्षा बल में सीमाएं ही हमारी बहनें और हम उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर और कटिबद्ध खड़े हैं। साथ ही जो हमारे देश की बहनें हैं, उनका ये स्नेह और प्यार हमें जोश और हौसला हम अफजाई करता है हमको, ताकि हम हमारी देश की सीमाओं को तत्परता के साथ रक्षा करें। जय हिंद, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देखिए, एक सीधा होता, अगर हमारे घर में भी कोई होता है तो रक्षाबंधन पे किसी की कलाई सुनी नहीं रहे, परिवार में कोई ना कोई राखी बांध देता है। लेकिन ये लोग अपने परिवारों से दूर है। एक बार जॉब लगने के बाद, सर्विस में आने के बाद, ट्रेनिंग शुरू होते ही जो सेना के जवान हैं वो अपने कई त्योहार छोड़ देते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम एक त्योहार पे हम उनके साथ आएं। सरहदों की सुरक्षा में तैनात वो जवान जो ये कल्पना पूरी तरह से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए, तमाम देश के वासी जो हैं वो अपने घर पर सुरक्षित रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए और हम लोग जो है वो यहाँ पर तमाम देशवासियों की सुरक्षा में तैनात है। साफ तौर पर देखिए, इनकी कलाइयों पे जो रक्षा सूत्र बांधा गया है उसको कहीं ना कहीं ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आप पूरी तरह से जो है सुरक्षित हैं और सही हाथों में, यानी बीएसएफ के जवान पूरी तरह से देश की सुरक्षा में तैनात है, साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं। हालांकि देखिए, तमाम चेहरे खिले हुए, तमाम चेहरे ये कह रहे हैं कि देखिए, घर से दूर है लेकिन घर सा एहसास जो है वो यहाँ पहुंची बहनों ने करवाया है। पूरे भारत माता की जय किनारे भी आप देखें जिस तरह से लग रहे, तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और खासतौर पर ये बयां कर रही है कि जिस तरह से बहनें यहाँ पहुंची है, ये खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। खासतौर पर देखिए, एक जानकारी दूं, पूरे देश से राखियां जो है वो जवानों को भेजी जाती है और उसी को लेकर खुद अर्पिता माथुर जो वो यहाँ पहुंचती है कई सालों से। अरे क्या कहेंगे, देखिए, जवान अपने घरों में तो भाइयों को सब राखी बांध रहे हैं, लेकिन ये वो भाई है जो पूरे देश की सुरक्षा में तैनात है। किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के त्योहार को? जय हिंद, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देखिए, एक सीधा होता, अगर हमारे घर में भी कोई होता है तो रक्षाबंधन पे किसी की कलाई सुनी नहीं रहे, परिवार में कोई ना कोई राखी बांध देता है। लेकिन ये लोग अपने परिवारों से दूर है। एक बार जॉब लगने के बाद, सर्विस में आने के बाद, ट्रेनिंग शुरू होते ही जो सेना के जवान हैं वो अपने कई त्योहार छोड़ देते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम एक त्योहार पे हम उनके साथ आएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे खूबसूरत तस्वीर में दिखाऊं, अगर राखी पे आप नजर डालें, देश के अलग अलग कोनों से आइए, भाइयों के लिए एक संदेश है। एक कहा जा सकता है कि एक इतने खूबसूरत अपने दिल के एहसासों को बहनें जो है वो भाइयों तक पहुंचाती है। और खासतौर पर देखिए, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, बहुत खूबसूरत हो जाता है जब भाई बहन का मिलन होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, खासतौर पर जब उन भाइयों के लिए जो पूरे देश की सुरक्षा में तैनात हो। देखिए, रक्षाबंधन बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है जिसमें इस देश का हर समुदाय इसको मनाता है। इसके पीछे दो छोटी खूबसूरत कहानियां हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की जब अंगुली कटी थी तो उस अंगुली को देख करके द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनको बांधा था और उसके इस स्नेह को देख करके बदले में कृष्ण जी ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया था। साथ ही इसकी छोटी स्टोरी हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं के संबंध से में है। जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर जब बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा था, राखी भेजी थी कि भी आप मेरी जो है वो रक्षा करें। पूरे दिन इसी तरह से जो है सेलिब्रेशन होने वाला है, लोग अपने घरों में करेंगे, तो बॉर्डर पर तैनात जवान भी जो है अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। खासतौर पर देखिए, बीकानेर की बात करूं, बॉर्डर से सटा हुआ है, ऐसे में जवानों के साथ देश के अलग अलग कोनों से बहनों ने राखियां भेजी और उस पर सेलिब्रेशन चल रहा है।